राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, कार्तिक का महीना प्रारंभ होने वाला है। कार्तिक नहान का अपना एक विशेष महत्व होता है। कोई कोई महिलाएं जो होती हैं, हमारे सनातन धर्म इतना खूबसूरत है ना, हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है ना कि हर दिन हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है। पूरा साल खुशियों से भरने वाला है सनातन धर्म। खैर, उसके बारे में कभी और डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आपको पता है कि कार्तिक के महीने में कुछ महिलाएं सुबह सुबह स्नान करती हैं, जिसे कहते हैं कि मैं कार्तिक नहा रही हूँ। कोई कोई दीप दान करती हैं, अर्थात तुलसी माता के पास एक दीपक जलाती है, उसे कहते हैं दीपदान। अगर आप चाहते हो कि मैं दीपदान पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊं कि दीपदान कैसे किया जाता है, तो मैं उसमें भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज का जो वीडियो है वह इस विषय पर है कि कार्तिक के पावन महीने पर आपको करना क्या है। एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे वृक्षों के मैं आपको नाम बता रही हूं जो आपको डोनेट करने हैं। अर्थात 3 ऐसे वृक्ष जो आपको दान करने हैं, साथ ही साथ अपने घर पे भी लेके आना है और साथ ही इसी के साथ उस पर दीप भी दान करना है। अर्थात 1 महीने तक रोज उनके नीचे एक दिया जलाना है। आपको घी का भी जला सकते हो, तिल के तेल का भी जला सकते हो, जैसी आप में श्रद्धा हो वैसा कर सकते हो। तो वो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? उन 3 वृक्षों पे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। जी हाँ, अब मैं इन 3 वृक्षों के नाम बता रही हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, कार्तिक के महीने में प्रारंभ में ही ये 3 वृक्ष अपने घर पे लेके आ जाइए। रोज इन पे दीप दान कीजिए, अर्थात रोज एक एक दिया जलाइए। उसके बाद आप कार्तिक के महीने में बीच में किसी भी जरूरतमंद को और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 7, 11 लोगों को भी डोनेट कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी जितना भी आप में सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हो। ये तीनों वृक्ष आपको डोनेट भी करने हैं, अर्थात ये तीनों वृक्ष आपको दान भी करने हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं जो कार्तिक के महीने में आपको अपने घर पे लेके आना है और इनकी पूजा अर्चना वंदना नित्य प्रतिदिन पूरे महीने कार्तिक के करने हैं। अब देखिए, सुबह आपने पूजा स्नान किया, जो भी करा, सुबह से उन पौधों को कोई मतलब नहीं है। रात्रि के समय, शाम के समय जब आप अपने मंदिर में धूप इत्यादि जलाते हो, दिया जलाते हो, तब आप 3 दिए उन पौधों के नाम के भी जलाइए। ये मैं कार्तिक के महीने की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो 3 दिए उन पौधों के नाम के भी जलाइए और तीनों दियों को उन्होंने एक एक पौधे के पास रख लीजिए। ऐसा पूरा कार्तिक के महीने पे करने पर हो इतनी अपार सफलता आपको मिलती है। आपके जो भी अनसक्सेसफुल के जो दरवाजे हैं वो सक्सेसफुल में हो जाते हैं, अर्थात दुर्भाग्य की जो लकीरें हैं वो सौभाग्य में बदल जाती है और जो सौभाग्य की लकीरें हैं वो परम सौभाग्य में बदल जाती हैं। और कार्तिक के महीने में इन वृक्ष की अगर आपने परिक्रमा कर ली तो मिलता है संपूर्ण पृथ्वी पर परिक्रमा का फल। विशेष ध्यान दीजिए, एवरी डे पूरे कार्तिक के महीने। हाँ, औरत तब नहीं कर सकती जब उनके पीरियड्स होते हैं, तो वो पीरियड्स के 3 दिन जब भी आपके होते हैं, 3 दिन होते हैं या 5 दिन होते हैं या 7 दिन का आप जब भी गैप रखते हो, अगर आप चाहते हो कि मैंने इस पे भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के कितने दिन बाद हमको अपना केस धोना चाहिए, कितने दिन बाद अपने पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वीडियो पे आपका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो आपको करना क्या, इन तीनों वृक्षों की अगर आपने परिक्रमा कर ली, 11 करीब परिक्रमा, 11 नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो, तो महाराज केवल 5 परिक्रमा भी कर सकते हो। आपको समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले नंबर का जो वृक्ष है आपको कार्तिक के महीने में लेके आना है, वो वृक्ष है तुलसी माता का। साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाले तुलसी का वृक्ष आपको कार्तिक के महीने में लेके आना है। रोज उसकी नित्य पूजा अर्चना वंदना करनी है, अर्थात रोज एक दिया उनके पास जला के रख देना है रात्रि के समय, और हो सके तो रात्रि या शाम के समय ही उनकी 11 परिक्रमा कर लीजिए। अगर हो सके 11 नहीं कर सकते तो आप
परिक्रमा कर लीजिए। दूसरा नोट आउट कीजिए कि दूसरा कौन सा पेड़ है जो कार्तिक के महीने में आपको अपने घर पे लेके आना है, हो सके तो डोनेट करना है अर्थात दान करना है। वो है केले का वृक्ष। केले के वृक्ष में कहते हैं कि हमेशा विष्णु भगवान का वास होता है और कहते हैं कि अगर माता लक्ष्मी अकेले किसी के घर पे आती है तो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा टेंशन रहती है विष्णु भगवान जी की। खैर ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने मायके में या फिर कहीं भी अपने पति के बिना चली जाती हैं, जैसे किसी तीर्थ स्थल पे अपने पति के बिना चली गई, किसी रिश्तेदारी के घर पे अपने पति के बिना चली गई, या फिर अपने मायके में ही अपने पति के बिना चली गई, तो आप कितने दिन तक रुकते हो? ज्यादा ज्यादा 3 दिन रुक जाओगे, 4 दिन रुक जाओगे, 5 दिन रुक जाओगे, 6 दिन रुक जाओगे। लेकिन हमें करना क्या है, जब हम पति के साथ कहीं जाते हैं तो फिर हम बेफिक्र हो जाते हैं। चाहे तो हम 10 दिन रुक सकते हैं, चाहे तो हम 11 दिन रुक सकते हैं, एक आधे दिन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और चाहे तो हमेशा के लिए भी रुक सकते हैं अगर वो हमारा वहां पे घर है तो। पति वहां पे सेटल है, इसलिए हमें भी सेटल होने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो जो केले का वृक्ष होता है उसमें साक्षात नारायण का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है। तो आप कार्तिक के महीने में केले के वृक्ष की भी पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है, और रात्रि को दीपदान करना है। दीपदान करने के तत्पश्चात जितने आपके शरीर में सामर्थ्य है 11 या फिर 5 परिक्रमा महाराज जरूर कर लीजिए। अब तीसरा वृक्ष नोट आउट कीजिए। तीसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष। विशेष ध्यान दीजिए, आंवले का वृक्ष आपको कार्तिक के महीने में अपने घर पे लेके आना है। आंवले के वृक्ष माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान को भी अति प्रिय होता है। ये देव वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। ये वैसे तो देव वृक्ष दक्ष है, मैं कभी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं, लेकिन आपके घर में ये 3 वृक्ष कार्तिक के महीने में अवश्य होने चाहिए। कार्तिक के महीने में फिर आपको तीसरे वृक्ष पे भी दीपदान करना है और उसकी 11 या फिर 7 या फिर 5 परिक्रमा अवश्य करनी है। और जब कार्तिक का महीना पूर्ण हो जाए तो आपको एक एक वृक्ष और लेके आना है और किसी को दान कर देना है, किसी को डोनेट कर देना है। अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी नंदों को दान कीजिए और उन लोगों को दान कीजिए वृक्ष जिनको वृक्षों से प्यार हो, जिनको पौधों से प्यार हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पौधा दान कर दिया, वहां पे कोई उसकी रख रखाव करने के लिए नहीं, तो पाप के भागी आप बनोगे। तो आपको करना क्या है, कार्तिक के पूरे महीने में इन पौधों पे दीपदान करना है और दीपदान करने के तत्पश्चात आपको एक और 3 पौधे लेके आने हैं और वो किसी को डोनेट कर देने हैं। आप देखिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे ऐसे बनेगी और परिक्रमा करते वक्त आपको वही फल मिलेगा जो फल पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। कार्तिक के महीने में इन तीनों वृक्षों की परिक्रमा करने का भी सेम फल मिलता है। तो मुझे उम्मीद करती हूँ आप ये सब जरूर करोगे, मैं भी करूंगी, आप नहीं आपके साथ साथ मैं भी करूंगी। कोशिश करूंगी कि एक दिन ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, आप लोगों को दिखा सकूं। और अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी की मदद कर दे। तो अपने सगे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, बहनों में, भाइयों में, अपनी सखियों को, सखाओं को ये वीडियो अवश्य भेजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।